गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में अपन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं परासरण तथा परासरण दाब। ये चौथा अनुसंग के गुण है, ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इससे पहले तीन अनुसंग के गुण अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, चौथा है परासरण और परासरण दाब। सबसे पहले इसको समझना, परासरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। हम ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे मरे हुए जंतु जल के अंदर फूल जाते हैं। रात को अपन ये चने मटर वगैरह को भिगोते हैं तो पानी में फूल जाते हैं। प्याज के अंदर चरपरापन को कम करने के लिए नमक के पानी से धोते हैं, या जैसे करेले के अंदर कड़वेपन को कम करने के लिए नमक के पानी से धोते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में जल विलायक या तो उस पदार्थ के अंदर प्रवेश करता है या उस पदार्थ से बाहर निकलता है, और ये सभी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। तो परासरण किसे कहेंगे? परासरण का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें विलायक का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह होता है, उसे परासरण कहेंगे। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा एक विसरण भी आता है कई बार, इस विसरण को भी मैं यहाँ समझा देता हूँ जिससे विसरण और परासरण में अंतर भी स्पष्ट हो जाए। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें विलेय पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, वो विसरण कहलाता है। जैसे किसी जल से भरे पात्र के अंदर केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 क्रिस्टल डाल दो, पूरा विलयन बैंगनी हो जाता है। विसरण के कारण जो है वो पूरा विलयन बैंगनी हो जाएगा, तो कण जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे किसी कमरे में इत्र की शीशी को खोल दे तो विसरण के कारण पूरे कमरे में इत्र की सुगंध फैल जाती है, तो यहाँ पर भी विसरण है। और परासरण में क्या होता है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM में से प्रवाह होता है। तो इनमें अंतर भी पूछे तो परासरण जो है वो कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विलायक का SPM में से स्वतः प्रवाह होता है, जबकि इसमें कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसे दाब लगाकर रोका जा सकता है, जबकि इसे रोका नहीं जा सकता। तो ये विसरण और परासरण को थोड़ा ध्यान रखना। अब समझना परासरण कि परासरण की क्रिया क्या है। परासरण के लिए सामान्यतः अपन एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि यहाँ एक जल से भरा पात्र लेते हैं। ये एक पात्र लिया जिसमें जल भरा हुआ है, और यहां पर एक थिसेल फनल लगाते हैं। एक थिसेल फनल के मुंह पर अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर इसको उल्टा कर इस पात्र में रख देते हैं। यहाँ पर ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और SPM जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये रासायनिक रूप से फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। और संश्लेषित रूप से सेलोफेन की बनी हुई होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये सतत फिल्म परत के समान होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों का आकार उतना होता है कि केवल विलायक के अणु जो है वो ही इसमें से गुजर सकते हैं।
विलय के कण इसमें से आर पार नहीं होते। अब जैसे यहां तक इसमें शर्करा का विलयन भर दो, ग्लूकोज का विलयन ले लिया, या जैसे ग्लूकोज या जैसे यूरिया का विलयन ले लिया, यूरिया या शर्करा ग्लूकोज का विलयन ले लिया, ग्लूकोज का विलयन, और यहां पर शुद्ध जल लिया है विलायक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस थीसेल फनल को यहाँ अर्ध पारगम्य में झिल्ली लगा दी है और उल्टा करके इस जल से भरे बीकर में रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको स्टैंड से लगा देते हैं। अब क्या होगा, जैसे इसमें परासरण की क्रिया होगी, मतलब विलायक जो है कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर एसपीएम में से प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर ये विलायक है, ये विलयन है, तो यहाँ पर सांद्रता अधिक है, तो जल विलायक के अणु जो है इस थीसेल फनल में प्रवेश करेंगे। ये थीसेल फनल है, ये थीसेल फनल, इस थीसेल फनल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जो यूरिया या शर्करा का विलयन यहाँ तक भरा है, इसका स्तर बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ तक बढ़ जाता है, और जैसे ही साम्यावस्था प्राप्त होती है तो एक अतिरिक्त दाब लगता है, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे कहते परासरण दाब पाई, और यहाँ से यहाँ तक द्रव तल H ऊंचाई तक बढ़ जाता है। तो इसके लिए परासरण क्या होगा, पाई बराबर H रो जी। H का मतलब है द्रव तल की ऊंचाई, रो का मतलब है घनत्व, और जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे परासरण की क्रिया हो रही है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विलायक का एसपीएम में से प्रवाह हो रहा है, ठीक है। मतलब विलायक जो है वो खुद जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा। अब इसी प्रकार से परासरण दाब की व्याख्या करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं अपन, कि यहाँ पर शुद्ध विलायक और विलयन लेते हैं और बीच में ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। ये एसपीएम लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसके ये दो भाग कर दिए। ये अब यहां पर ये भाग ए है, ये वाला भाग बी है। इस ए भाग में केवल शुद्ध जल है, विलायक, ये केवल विलायक है, शुद्ध जल ले लिया जैसे, और इस बी भाग में विलयन ले लिया, शर्करा यूरिया का कोई विलयन, इसके अंदर इस भाग में विलयन ले लिया, और यहां पर दाब लगाने के लिए पिस्टन लगा हुआ है, ये P1 पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ये प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर ये P2, ये P1 और P2 जो है वो पिस्टन लगे हुए हैं। अब जैसे इसमें परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के अणु जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन में आएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे ही ए से बी की तरफ विलायक आएंगे तो जो P1 पिस्टन है वो नीचे की ओर आ जाएगा, जैसे यहां तक आ गया ये, और P2 पिस्टन जो है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, जैसे यहां तक आ जाएगा ये। तो ये जो पहले ये था, यहां से पिस्टन नीचे आ गया, और P2 पिस्टन जैसे इधर विलायक के अणु आएंगे परासरण के कारण, तो इस विलयन का स्तर बढ़ जाएगा, और P2 पिस्टन है वो ऊपर उठ जाएगा, जैसे यहां तक। फिर जैसे इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए या इस पिस्टन को पुनः अपनी मूल अवस्था में लाने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उसी को कहते परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये परासरण की क्रिया है कि परासरण किसे कहते हैं, तो वापिस समझना, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक का
कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से स्वतः प्रवाह होता है, उसे परासरण कहते हैं। तथा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। जो अपने थिसेल फनल लेके भी ये परासरण दाब को देखा। और यहाँ एक पात्र लेकर जिसके दो भाग कर दिए, ए भाग में विलायक लिया, बी भाग में विलयन लिया, P1 और P2 दो पिस्टन लगा दिए। जैसे ही परासरण की क्रिया होगी तो P1 पिस्टन जो है A से B आ जाएगा और P2 पिस्टन जो है ये C से D तक चला जाएगा। तो P1 पिस्टन नीचे आ जाएगा और परासरण के कारण P2 पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। फिर P2 पिस्टन को पुनः मूल अवस्था में लाने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब वो परासरण दाब कहलाता है। अब उसके बाद में परासरण दाब के नियम देखते हैं कि वैज्ञानिक जो वॉन टॉप है उसने गैस के नियमों को विलयन पर लागू किया और गैस के नियमों को विलयन पे लागू करने के बाद कुछ नियम दिए जिसे परासरण दाब के नियम कहते हैं। अब समझना परासरण दाब के नियम क्या है। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम क्या है? तो वैज्ञानिक वॉन टॉप ने गैस के नियम को विलयन पे लागू करके नियम दिया। जैसे पहला है वॉन टॉप बॉयल नियम। वॉन टॉप बॉयल नियम जो 11th में पढ़े थे अपन ने गैस के नियमों वाले। वॉन टॉप बॉयल नियम क्या है? तो वॉन टॉप बॉयल नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, पाई समानुपाती सी। और अपन को पता है कि सांद्रता C जो है बराबर होता है 1/V तनुता। कि सांद्रता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही अपन जल मिलाकर तनु करते जाते हैं तो सांद्रता है वो घटती जाती है। मतलब पाई जो है तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाई जो है तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वॉन टॉप बॉयल नियम है। इसको कहते हैं वॉन टॉप बॉयल नियम। नियम क्या है? निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कहेंगे वॉन टॉप बॉयल नियम। दूसरा लेते हैं वॉन टॉप दाब ताप नियम भी कहते हैं और वॉन टॉप चार्ल्स नियम भी कह सकते हैं इसको। वॉन टॉप दाब ताप नियम, दाब ताप नियम या वॉन टॉप चार्ल्स नियम भी कहते हैं। ये क्या है? इन दोनों को कांस्टेंट रख दो। निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये वॉन टॉप चार्ल्स नियम कहलाता है या दाब ताप नियम कहलाता है कि निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये जैसे अब उसके बाद में अपन परासरण दाब का फॉर्मूला लाते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को यदि शामिल करें तो पाई समानुपाती हो जाएगा T/V और समानुपाती को हटाए तो पाई बराबर ST/V, जहाँ S एक विलयन स्थिरांक है। S क्या है? विलयन स्थिरांक। इसको इधर ले जाए तो पाई V बराबर ST, ये 1 मोल के लिए है। S विलयन स्थिरांक है जिसका मान गैस स्थिरांक R के समान ही होता है। और N मोल के लिए क्या होगा? N मोल के लिए अपन लिखेंगे
पाई वी बराबर एन एस टी, और एस जो है वो विलियन स्थिरांक है, जो गैस स्थिरांक आर के समान होता है, इसलिए एस की जगह अपन आर लिख सकते हैं। तो पाई वी बराबर एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी, तो पाई बराबर हो जाएगा, वी नीचे चला जाएगा, एन अपॉन वी आर टी, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी मोल, और आयतन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि सांद्रता दी गई है तो एन बटा वी बराबर होता है सी, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बराबर सी आर टी, सांद्रता दी है तो पाई बराबर सी आर टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और यदि मात्रा विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा पाई बराबर एन का मतलब विलेय के मोल, डब्ल्यू बी बटा एम बी, ये विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, ये मोल आ गया, गुणा आर टी बटा वी, आर टी बटा वी, ये परासरण दाब का फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल में जो दिया है, मोल दिया, आयतन दिया है, तो एन अपॉन वी आर टी कर दो, सांद्रता दी है तो पाई बराबर सी आर टी कर दो, और विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी गई है तो डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू आर टी अपॉन वी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये परासरण दाब के नियम थे। उसके बाद में प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण, उससे पहले सम परासरी, अति परासरी और अल्प परासरी की मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि सम परासरी क्या होता है, अति परासरी क्या होता है, और अल्प परासरी क्या होता है। कई बार ये परिभाषा पूछते हैं, सम परासरी विलयन, सम परासरी, उसके बाद में अति परासरी, अति परासरी विलयन, और अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। सम परासरी को कहते हैं आइसोटोनिक, अति परासरी को कहते हैं हाइपरटोनिक, और अल्प परासरी को कहते हैं हाइपोटोनिक। अब समझना, सम परासरी, अति परासरी, अल्प परासरी। सम का मतलब समान, अति का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब कम। सम परासरी का मतलब वे दो विलयन जिनका परासरण दाब समान है। कोई भी दो विलयन है जिनका परासरण दाब है वो समान है, इसका मतलब उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, उसे सम परासरी विलयन कहेंगे। जैसे आरबीसी लाल रुधिर कणिका में स्थित जो द्रव है उसकी सांद्रता 0.9% W/W NaCl लवण विलयन के समान होती है, तो इसको आसानी से इंजेक्ट किया जा सकता है, तो ये एक सम परासरी विलयन बन जाएगा कि आरबीसी में जो द्रव है उसकी सांद्रता 0.9% NaCl लवण विलयन के समान होती है, इसलिए एक प्रकार का सम परासरी विलयन बन जाएगा। अति परासरी का मतलब वे दो विलयन जिनके परासरण दाब भिन्न है और एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक है, उसे तो कहेंगे अति परासरी विलयन, और दूसरे जिसका जो कम है परासरण दाब उसको कहेंगे अल्प परासरी विलयन। जैसे आरबीसी को 0.9% से अधिक सांद्रता के लवण विलयन में रखा जाए, कि आरबीसी लाल रुधिर कणिका को 0.9% से अधिक सांद्रता के NaCl लवण विलयन में रखे तो परासरण की क्रिया क्या होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अब पॉइंट NaCl से अधिक सांद्रता की ओर लिया तो आरबीसी में द्रव है वो बाहर आएगी इसके अंदर। ये जैसे आरबीसी है, ये यहां पर जैसे NaCl का लवण विलयन लिया, अब यहां जो है 0.9% से अधिक है और यहां सांद्रता कम है, तो परासरण की क्रिया क्या होगी, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर
तो आरबीसी में द्रव बाहर आएगा, आरबीसी में द्रव बाहर आएगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, तो ये अति पराशरी विलयन बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसका उल्टा देखें कि यदि आरबीसी को, ये आरबीसी है, इसको 0.9% से कम, 0.9% से कम सांद्रता के लवण विलयन में रखे, तो यहाँ सांद्रता कम है, यहाँ 0.9% है, तो कम से अधिक, तो द्रव जो है विलायक वो आरबीसी में प्रवेश करेगा और आरबीसी फूल जाएगी, तो ये अल्प पराशरी विलयन बन जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉप एडेमा वाली स्थिति भी बनती है। सॉप, जो लोग अपने भोजन में नमक की मात्रा ज्यादा लेते हैं या नमकीन भोजन ज्यादा काम में लेते हैं, वो उनकी उत्तक कोशिकाओं में जल धारण क्षमता हो जाती है, जिससे सूजन आ जाती है, जिसे सॉप या एडेमा कहते हैं। अब उसके बाद में व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण समझना कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम परासरण और इसका उपयोग रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं आरओ, कई बार अपने साहब आरओ प्लांट लगा हुआ है जल का, ये आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, परासरण का उल्टा, कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। जैसे इसको समझने के लिए यहां पर एक बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, और यहां से लवणीय जल प्रवेश कर रहा है। ये इस भाग में ये लवणीय जल है, समुद्री जल, ये है समुद्री या लवणीय जल, लवणीय जल, और यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन, ठीक है, जिस पर परासरण दाब लगेगा, और यहाँ पे शुद्ध जल है, इसमें ये है शुद्ध जल, ठीक है। अब क्या होगा, सामान्यतः परासरण की क्रिया क्या होगी, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विलायक इस भाग से इसमें आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे परासरण दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। लेकिन यदि दाब जो है वो परासरण दाब से अधिक दाब लग रहा है तो परासरण की क्रिया उल्टी हो जाएगी, परासरण की क्रिया विपरीत हो जाएगी। विलायक जो है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता में चला जाएगा, परासरण उल्टा हो जाएगा, और ये यहाँ से शुद्ध विलायक के कण इधर आएंगे, विलय लवण जो है विलय कण वो इधर ही रहेंगे, और शुद्ध जल जो है वो यहाँ एकत्रित कर लेंगे। तो लवणीय जल को लवण मुक्त कराने में आरओ काम में लेते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण। यहाँ जो एसपीएम है वो सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होती है, ये किसी दृढ़ आधार से लगी हुई तथा अधिक दाब को सहन कर सकती है। तो व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण का उपयोग क्या है, लवणीय जल को लवण मुक्त करता है और लवण मुक्त कर पीने योग्य बनाने में काम में आता है। और व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण कहते किसे हैं, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जब परासरण दाब से अधिक दाब लगता है तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक असामान्य आणविक द्रव्यमान को पढ़ेंगे। थैंक यू।